गाइस ये जो 4.2 है इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लास 4-5 लेवल का वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। द सम ऑफ ए नंबर है ना, कोई भी एक नंबर x मान लेते है ना, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना दिया गया है 50/7। तो बहुत सिंपल है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे, x इंटू एक्स कितना आएगा x² + 1, नीचे कितना है x 50/7। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 7x² + 7 = 50x। तो ये हो जाएगा 7x² - 50x + 7 = 0। तो 7 7 जा 49, 49 + 1 कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा है ना। अभी यहाँ से 7x कॉमन ले लो तो x बचेगा, 7 7 जा 49, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x - 7, x - 7 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 7x - 1 = 0। तो आइदर x = 7 और x = 1/7। Therefore the numbers are 7 और 1/7 है ना। ये 4.2 में कॉन्सेप्ट बोल के कुछ भी नहीं है, क्लास 4-5 लेवल का वर्ड प्रॉब्लम से। एक्चुअल में ये होना ही नहीं चाहिए था आप लोग का बुक में है ना, पता नहीं कैसे इतना ईजी है। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, मतलब 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1763 है ना। सो ऑड नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं 2n + 1 है ना। कोई भी नंबर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, इवन + 1 क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ये तो हो गया ऑड। अभी नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 2n + 3 होगा। ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 1763। ये लिखना था आ गया होगा आप लोग को है ना, कि इवन के साथ अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये ऑड हो गया। अभी जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा 2n + 3, क्योंकि 2n + 2 तो इवन हो जाएगा, फिर 2n + 3 ऑड, राइट। तो उसको करो है ना, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4n² प्लस ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 2 = 8, 8n प्लस 3 1 = 3। अभी इसको इधर लेके आओ तो -1763 = 0। तो ये हो जाएगा 4n² + 8n - 1760 = 0। सबको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा n² + 2n - 4 4 = 16, 4 4 = 16, 0। अभी 4 4 0 का हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 2 = 4, 2 2 = 4 0, 2 11 = 22। तो कितना आएगा ये 2 5 = 10, 2 5 = 10 है ना, और फिर 5 11 = 55। तो कितना आएगा 2 लेके आना है माइनस करके, तो 5 4 = 20, 11 2 = 22, यानी कि 22 - 20। ओके, तो ये हो जाएगा n² + 22n - 20n - 440 = 0। यहाँ से n कॉमन लेते तो ये जाएगा n + 22 माइनस यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा n + 22 = 0। तो n + 22 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा n - 20 = 0। तो ये हो जाएगा आइदर n = -22 और n = 20। ओके, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोला था। तो ये -22 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट n, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। देयरफॉर है ना, हम लोग का n कितना है 20 है, तो 2n + 1 कितना मिलेगा हमें 2 × 20 + 1 यानी कि कितना मिलेगा 41। 2n + 3 कितना मिलेगा हमें 43 मिलेगा, राइट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 41 and 43। ओके, 41 and 43। तो इसका आंसर चेक कर लेते 7 1/7, ये हो गया 41 43 है ना। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये सारा। तो एग्जाम्पल 1 and 2 हो गया। अभी लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 3। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो प्लीज है ना। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अभी एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है,
एग्जाम्पल 3 में बोला है डिवाइड द नंबर 16 इंटू 2 पॉजिटिव अनइक्वल पार्ट्स सो डेट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द लार्जर पार्ट। यानी कि ये 16 है, 16 को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मान लो एक पार्ट क्या है x है और दूसरा पार्ट क्या है 16 माइनस एक्स, है ना। अगर इसको हम लोग ने 10 मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा 16 माइनस 10 यानी कि 6 आ जाएगा। आगे ना समझ में। लेट x इज स्मॉलर देन 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज मतलब इक्वल टू, फिर क्या बोला है 3 मोर यानी कि प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द लार्जर पार्ट, देन ट्वाइस द लार्जर पार्ट, है ना। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द लार्जर पार्ट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो 7 5 35 यानी कि 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x प्लस 7 माइनस से 5 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 7 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 5। ये तो पॉजिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग का जो x है यही है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या होगा, एक 5 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 5 प्लस 11 कितना आएगा 16 आएगा। आंसर में क्या दिया 5 and 11। अभी एग्जाम्पल 4 को देखो। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पे, ओके। और बोला है एरिया कितना दिया है हम लोग को 54। ये जो एरिया थे है ना, ये एरिया कितना दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये पूरा एरिया। और फिर क्या बोला है, जो एरिया है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 9 मोर देन 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ट्रायंगल का डायगोनल हो ही नहीं सकता है, तो ये डायगोनल को काट के आप लोग हाइपोटेन्यूस लिख दो, है ना। ये ट्रायंगल का डायगोनल हो सकता है क्या, नहीं है ना, ट्रायंगल का डायगोनल हो ही नहीं सकता है, तो आप लोग डायगोनल को काट के हाइपोटेन्यूस लिख दो वहाँ पे, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9 मोर देन 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस को हम लोग h मान लेते हैं, ओके। और फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये दो साइड का जो है ना लेंथ का जो डिफरेंस वो कितना है 3 है। तो एक काम कर लेते है ना, इसको x प्लस 3 मान लेते और इसको x मान लेते, है ना। तो इन दोनों का लेंथ का डिफरेंस कितना आएगा x प्लस 3 माइनस एक्स। तो ये और कैंसिल होकर कितना आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन में यही बोला था ना, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स इज व्हाट 3। यानी कि ये दो साइड को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो एक को x प्लस 3 लेते हैं, दूसरे को क्या लेते हैं माइनस एक्स लेते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 54 माइनस 9 कितना आएगा 45 इक्वल टू 3h। तो 3 से काट दो, उसको कितना आएगा 3 15 सा 45। तो h का वैल्यू कितना मिला 15 मिला। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2 to 5, है ना। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। अभी हमें ये पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। इसको बेस मान लेते हैं इक्वल टू 2 to 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 2 to 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये कितना आएगा 216 इक्वल टू 0। तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108, है ना। तो 108 को ब्रेक कर लेते हैं, है ना। 2 5 10 54 2 27 3 9, है ना। तो 3 4 12 12 माइनस 9 कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि
12 माइनस 3। तो मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12x है ना, 12x माइनस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो कितना मिलेगा, x प्लस 12 माइनस यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो x प्लस 12 कॉमन लिखते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो आइदर x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 9। अभी जो लेंथ होता है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे लिखो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसके नीचे है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो हम लोग का जो x इक्वल टू 9 है ये सही होगा, यानी कि अगर ये 9 हो गया तो ये कितना होगा, 9 प्लस 3 कितना आएगा, 12 आएगा, और ये तो ऑलरेडी हमें कितना मिल चुका है, 15 मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, है ना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कितना कितना है, 9, 12, 15। आंसर चेक कर लेते हैं कितना कितना है, 9, 12 और 15, सही है ना। सेंटीमीटर लिख देना यहाँ पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल 4 भी हो गया, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, है ना। अभी 5 को देखते हैं हम लोग। फाइव में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए लॉन्ग रोप इज ₹35। ओके, तो एक काम कर ले, मतलब एक लंबा रोप है ना, जिसका प्राइस कितना है, ₹35 है। अभी इसका लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं, है ना। लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेंथ मान लेते हैं हम लोग x मीटर, और जो प्राइस है वो कितना है, ₹y पर मीटर मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये x इंटू वाई कितना आएगा, ₹35, है ना। जैसे अगर आप रॉप लेने जाओगे, है ना, तो दुकानदार को क्या पूछोगे कि पर मीटर कितना करके है ना। जैसे, है ना, कॉमन एग्जांपल है जो आप लोग इलेक्ट्रिक वायर खरीदने जाते हो, है ना, फ्लेक्सिबल वायर, तो पूछते हो ना कितना करके मीटर है, तो जो दुकानदार है वो बोलते हैं कि ₹5 पर मीटर, है ना, ₹5 पर मीटर। तो बोलते हो आप लोग 10 मीटर दे दो तो कितना होगा, 5, है ना, ये तो हो गया 10, लेंथ कितना है 10 मीटर, और जो प्राइस है कितना है, ₹5 पर मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 50। तो सेम चीज़ यहाँ पे है ना, लेंथ कितना है इसका x, और प्राइस कितना है ₹y पर मीटर, तो x इंटू वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 35, है ना। क्वेश्चन में ये तो बोला है, हम लोग के पास इतना लेंथ है x मीटर, और इसका प्राइस कितना है ₹y पर मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाना चाहिए 35। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द रोप वुड हैव बीन 4 मीटर लॉन्गर, यानी कि अगर इसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा होता और प्राइस पर मीटर अगर ₹1 कम होता, है ना। इसका मतलब अगर हम लोग 10 मीटर नहीं लेके, है ना, ऐसा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, अगर 10 मीटर नहीं लेके अगर हम लोग कितना लेते, 14 मीटर लेते, और उसका प्राइस कितना हो जाता, ₹1 कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है, तो प्राइस फिर भी सेम ही रहता है, ऐसा बोलता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू तो ये प्राइस सेम नहीं आ रहा है ना, इसको भूल जाओ आप। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर लेंथ को, है ना, अगर हम लोग 4 मीटर ज़्यादा लेंगे और प्राइस पर मीटर अगर ₹1 कम होगा तो टोटल कॉस्ट उतना ही रहेगा, 35 ही रहेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, x प्लस 4, अभी y की जगह में क्या लिख सकते हैं आप लोग, 35/x, है ना, ये x इधर चला जाएगा, तो 35/x माइनस 1 इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और ये हो जाएगा 35 माइनस x, नीचे x है, इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, 35 माइनस x, और ये हो जाएगा 35x, तो ये हो जाएगा 35x माइनस x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 4 5 20, 2 कैरी 12 13 14,
माइनस 4x इक्वल टू 35 एक्स, सॉरी यहाँ पे तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 है ना, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 140 कैसे आएगा, 14 इंटू 10 है ना, 14 इंटू 10 कितना आएगा 140 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 माइनस 10 कॉमन ले लो तो क्या आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 14 को कॉमन लेने पे क्या मिलेगा हमें, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं है ना, इधर x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 14 और x इक्वल टू कितना आएगा 10। लेंथ कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे लिख दो आप लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें कितना मिला, लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर। तो लास्ट में आप लोग लिख देना देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रोप इज हाउ मच 10 मीटर। तो एग्जाम्पल 4 हो गया, सॉरी एग्जाम्पल 5 हो गया। अभी एग्जाम्पल 6 में क्या बोला यहीं पे कर देता हूँ मैं, है ना, छोटा सा है। बाय सेलिंग ए बुक एट ₹24 है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है ₹24। ए बुक सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट सच डेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके बराबर आएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर आएगा, ऐसा बोला है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 है ना। अगर लॉस परसेंटेज होता तो क्या आएगा यहाँ पे, लॉस बाय CP इंटू 100, सिर्फ प्रॉफिट की जगह में लॉस आता है यहाँ पे, है ना। अभी प्रॉफिट कैसा होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे CP इंटू 100 इक्वल टू CP। अभी SP ऑलरेडी हमें दिया गया है कितना है 24। एक काम करते हैं, ये CP की जगह में हम लोग XX लेते हैं ना, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x लेते हैं, तो ये हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहिए मुझे, है ना। तो 24 इंटू 100 कितना आएगा 2400 माइनस 100x, और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा x स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक करके 100 लेके आना है ना, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पहले मैं क्या इससे ट्राई कर लेता हूँ एक बार, है ना। तो ये हो गया 212 और ये हो गया 26 और ये हो गया 23 और ये हो गया 150 और ये हो गया 75। कितना लेके आना है, माइनस करके 100 लेके आना है। और ये हो गया 32555। तो ट्राई करते हैं एक बार, है ना। ये 25 4 ज़ा 100 हो गया और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, है ना। मुझे ये ब्रेक करने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, है ना। तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे कितना है 2a। तो इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 100 प्लस माइनस से कितना आएगा 10,000 और ये कितना आएगा 96। 10,000 और 96 और 2 जीरो है, तो ये आएगा 19600 19600 और नीचे कितना है 2। तो ये हो जाएगा माइनस 100 प्लस माइनस 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, और 2 जीरो के लिए 1 जीरो आएगा। ओके, तो मेरे पास तो जगह ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, एक तो मिला माइनस 100 प्लस 140/2 और एक मिला हम लोग को माइनस 100 माइनस 140/2। तो ये हो जाएगा 40/2 यानी कि कितना आएगा 20, और ये कितना मिलेगा माइनस 240/2 यानी कि माइनस 120। अभी x क्या था हम लोग का कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसके नीचे लिख देना CP कैन नॉट बी व्हाट नेगेटिव,
देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज हाउ मच ₹20, है ना, फाइनली आ गया। तो एग्जाम्पल 6 भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल 7। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं इसको जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, राइट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² + px + q = 0। इसका जो रूट्स है क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। लेट अभी बोला है कि दो स्टूडेंट ने द फर्स्ट वन टेकिंग ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, ओके, मतलब हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट p का वैल्यू गलत लेता है और दूसरा स्टूडेंट q का वैल्यू गलत लेता है, और उनका है ना, उन्हें जो रूट्स मिला है वो दिया गया है क्वेश्चन पे, और फिर हमें बोला गया है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था वो निकालो, है ना। तो फर्स्ट स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट स्टूडेंट क्या करता है, द फर्स्ट वन टेकिंग ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, है ना, रॉन्ग वैल्यू ऑफ p टेक्स रॉन्ग वैल्यू ऑफ p। रूट्स क्या क्या मिलता है उसको, रूट्स 2 और 6। therefore the quadratic equation is x² minus sum of root x plus product of roots equal to 0। तो ये हो जाएगा x² minus 8x plus 12 equal to 0। अभी उसने क्या किया, रॉन्ग वैल्यू ऑफ p लिया है, राइट, रॉन्ग वैल्यू ऑफ p लिया है, लेकिन क्या लिया है, करेक्ट वैल्यू ऑफ q लिया है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द स्टूडेंट हैज़ टेकन करेक्ट वैल्यू ऑफ q, therefore comparing we get q इक्वल टू, है ना, ये q है और यहाँ पे q कितना है, 12 है, तो q इक्वल टू 12, क्योंकि उसने q का वैल्यू करेक्ट लिया था यार, है ना। सिमिलरली अभी सेकेंड स्टूडेंट के केस में देखते हैं हम लोग। सेकेंड स्टूडेंट के केस में क्या लिया है उसने, द सेकेंड वन टेकिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, टेक्स रॉन्ग वैल्यू ऑफ q। उसको रूट्स क्या क्या मिला है, 2, -9। therefore the quadratic equation is x² minus sum of roots x plus product of roots equal to 0। तो ये हो जाएगा x² plus 7x minus 18 equal to 0। अभी उसने इस केस में क्या लिया है ना, करेक्ट वैल्यू ऑफ p लिया है ना, इसने करेक्ट वैल्यू ऑफ p, यानी कि ये वाला करेक्ट लिया उसने। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस द स्टूडेंट हैज़ टेकन करेक्ट वैल्यू ऑफ p, therefore comparing we get p इक्वल टू कितना मिला हमें, 7, राइट। p का वैल्यू कितना मिला, 7 मिला, इसको कंपेयर करके, है ना, इसको कंपेयर करके, क्योंकि इसने p का वैल्यू सही लिया था और इसने q का वैल्यू सही लिया था। तो एक बार हमें p और q मिल गया तो, है ना, ओरिजिनल इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। therefore the required original quadratic equation was या is कितना होगा, x² प्लस p का वैल्यू कितना है 7, x प्लस q का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 इक्वल टू 0। आंसर चेक कर लेते। ओह सॉरी, है ना, सिर्फ हमें इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। तो सही मिला x² प्लस 7x प्लस 12।
अब तो ये बच्चा वाला है ना, x² + 3x + 4x + 12 = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x + 3, और यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x + 3। अभी x + 3 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x + 4 = 0। तो x = -3 और x = what, -4, सॉरी। तो इतना ही था 4.2 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला पोर्शन। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, है ना। सच में मुझे नहीं लगता फाइनल में ऐसा एक क्वेश्चन आता है नहीं, इतना इजी तो है ये, है ना। स्टिल बुक पे दिया तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, राइट। बच्चा वाला एक्सरसाइज था, है ना, एग्जाम्पल्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।